Raghuvar Das joining us on the phone line for more on that. Mr. Das, here is a Congress Neta who speaks insults in public and says that Modi Hitler की मौत मरेगा. ये कांग्रेस नेता एक से बढ़कर एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के इंसल्ट में आ रही है. ये कुत्ते की मौत मरेगा, हिटलर की मौत मरेगा, ये ऐसी बात क्यों करते हैं? अगर प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट कीजिए ढंग से. ऐसी बात करने में कोई शोभा नहीं देता कांग्रेस को. देखिए, मैं तो सर्वप्रथम इस बयान की निंदा करता हूं और मुझे लगता है कि कांग्रेस के डीएनए में है इस तरह की संसदीय भाषा का प्रयोग करना. मैं आपको याद दिलाऊं, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, उस समय के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था और जिसके इस असंसदीय शब्द के प्रयोग से गुजरात की भावनाओं को आघात हुआ था और गुजरात विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत से मोदी जी को जनता ने प्यार दिया. और आज 8 वर्ष से बार बार चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 135 करोड़ जनता देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बनाने का जो बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी बौखला गई है. एक परिवार की पार्टी कांग्रेस पार्टी जो ये समझती थी कि देश को हम ही चला सकते हैं, गांधी परिवार चला सकता है, देश को ये लोग जागीर समझता था. लेकिन एक चाय बेचने वाले का बेटा आज न सिर्फ देश चला रहा बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने का क्षमता आज दुनिया के समक्ष भारत का मान, स्वाभिमान, गौरव बनकर जो आज उभर रहे हैं, उससे ये परिवारवाद की कांग्रेस आज बौखला गई है और लगातार इसी तरह के असंसदीय शब्द का प्रयोग करने के कारण देश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है. जी, यहाँ पर जो आरोप है बीजेपी के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर है कि ये हिटलर के जैसे काम करते हैं, ये अथॉरिटेरियन है, फैसिस्ट रिजीम है, यही कांग्रेस ने बार बार कहा है. और ये अग्निपथ जो स्कीम रोल आउट किया है वो भी बोलते हैं कि ये एक अटेम्प्ट है नाजी जर्मनी के जैसे नाजी को खड़ा करने के लिए, जैसे हिटलर ने किया था. तो आप क्या कहेंगे कि जो आरोप है अग्निपथ स्कीम के ऊपर? देखिए, आप भी मैडम जानती है, पूरी देश की जनता जानती है, कौन 1977 में देश में इमरजेंसी लगाया था. देश में किस प्रकार हिटलर शाही का शासन श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी ने की थी. देश के हमारे बड़े बड़े नेताओं को किस तरह जेल में ठूसा गया, अनेक लोग की मृत्यु हुई, ये सारा देश जानता है. हिटलर शाही परिवारवाद के शासन पार्टी चलाने वाली कांग्रेस पार्टी तो खुद हिटलर शाही परिवारवाद की पार्टी है. उन्हें इस तरह का संसदीय प्रयोग का करना उचित नहीं है. ये पूरी देश दुनिया जानती है, एक परिवारवाद की हिटलर शाही के कारण आज कांग्रेस समाप्त हो रही है. ये ऐसे इस बीच में जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है अग्निपथ स्कीम के ऊपर, कांग्रेस नेता भी उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ. यहाँ पर हरियाणा में, बिहार में बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट जो चल रहा है. आपका सरकार कुछ करेगी? बीजेपी कुछ इंटरवीन करेगी? उनको बताएगी कि ये स्कीम का प्रोग्रेसिव या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? देखिए, ये जो अग्निवीर योजना है एक बहुत ही दूरदृष्टि को ध्यान में रखकर भारत सैन्य शक्ति के रूप में भी आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टिकोण से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने दूरदृष्टि को ध्यान में रखकर जो देश में युवा शक्ति है, ये शक्ति राष्ट्र के निर्माण में लगे,
इसको ध्यान में रखकर 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, जो आज हम देख रहे हैं कि विदेशी पड़ोसी देशों के माध्यम से जो एक षड्यंत्र के तहत भारत की युवा शक्ति को नशेड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण देश के हर माता पिता आज परेशान है कि अधिकांश आप गांव साइड में देखे तो चाहे शहर क्षेत्र में देखे तो हमारी युवा शक्ति को एक साजिश के तहत नशेड़ी बनाने का काम भी चल रहा है। तो ऐसे समय में ये गांव में रहने वाले 10वीं 12वीं परीक्षा पढ़ने वाले जो गरीबी में उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वैसे यूथ को राष्ट्र के निर्माण में 6 महीना ट्रेनिंग देकर 4 साल की सैनिक में देश की सेवा करने के लिए और उनको तनख्वाह के साथ साथ 4 वर्ष के बाद लगभग 12 लाख रुपये। तो अगर कोई बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आराम से उस 12 लाख का उपयोग कर 28 से 25 साल 24 साल के पास 12 लाख रुपये है। कल मैंने एक आयुक्त चुनाव में अपने क्षेत्र में गया था झारखंड के, मैंने युवाओं से पूछा तो युवाओं सब काफी खुश है। ये जो आंदोलन हो रहा है क्योंकि मोदी जी से ये चुनाव में देश की जनता बार बार जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ये विपक्षी पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे वामपंथी पार्टी हो या चाहे परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस आरजेडी सपा, ये सब परिवारवाद की पार्टी है। इनको सिर्फ अपनी परिवार की चिंता, देश की चिंता नहीं है। और इसीलिए हमारे देश के नौजवान जो किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, वैसे लोग को गुमराह कर आज देश का में अशांति पैदा करना चाहता है। तो मैं देश के समस्त नौजवान से अपील करता हूं कि आप विरोधियों का सेना ना बने, देश की सेवा करने के लिए सेना बने और माँ भारती की सेवा आप करें, यही देश की युवाओं से अपील है। क्योंकि आपको 4 साल के बाद एक सर्टिफिकेट भी स्किल्ड का सेना के द्वारा जी, और उसमें काफी आपको फिर रोजगार के अवसर खुल जाएंगे।